हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यार मैं कोडर चैनल। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि सेट टाइम आउट क्या है और सेट इंटरवल क्या है, क्लियर इंटरवल क्या है, क्लियर टाइम आउट क्या है। इन सारी चीज़ों को टाइम आउट आउट इन सारी चीज़ों को ब्रीफ हम लोग इसमें समझेंगे वन बाय वन। और ये हमारे बहुत सारे जो भी फंक्शन एग्जीक्यूशन है और हमें क्लाइंट साइड को बेहतर बनाने के लिए इनका यूज हमें करना होता है। सेट टाइम आउट का मतलब कि अगर मान लीजिए दो चार आपके पास पिक्चर्स हैं जिनको आपको रैपिडली चेंज करना है, तो सेट इंटरवल के थ्रू आपको एक टाइम देने के बाद जैसे 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 सेकेंड या 500 मिली सेकेंड दे करके आप उसको एक पैटर्न के रूप में कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हो। जैसे कि पहला आपके डिस्प्ले पे आया, फिर नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में आते हैं, फिर देन नेक्स्ट, फिर देन नेक्स्ट। उन सारी चीज़ों को आप लोग इसमें कर पाते विद द हेल्प ऑफ सेट टाइम आउट, विद द हेल्प ऑफ सेट इंटरवल एंड क्लियर टाइम आउट। क्लियर इंटरवल के बारे में भी हम लोग इसमें समझेंगे, इसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो सारी कॉन्सेप्ट इसमें वन वीडियो में आपको मिलने जा रही है। तो पहला हम लोग फंक्शन यूज करते हैं सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट को लिखने का कुछ इस तरीके से इसके फॉर्मेट है। पहले हम लोग सेट टाइम आउट लिख लिए, फिर इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन के लिए हम लोग एरो फंक्शन का यूज कर रहे हैं। एरो फंक्शन क्या होता है, अगर आपको आइडिया ना लग रही हो, अगर ये थोड़ा सा लिखने में आपको अलग लग रहा हो, तो इन सारी चीज़ों को आपको प्रीवियस वीडियो को जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि फंक्शन एरो फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन किस तरीके से डोनेट करते हैं और यूज होता है। तो आपको ये सारे फंक्शन जो है यूज करना आने से आपके जो लाइंस ऑफ कोड हैं ये कम हो जाते हैं। ये बेसिकली एक एरो फंक्शन है और हम लोग इसमें केवल एक सिंपल कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और ई आर मैक कोडर। और ये हमें कंसोल करके चाहिए कितने सेकंड पे, ये हमें 1 सेकंड के बाद, मतलब कि 1000 मिली सेकंड के बाद फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा 1 मिनट के बाद ई आर मैक कोडर एग्जीक्यूट हो जाता है। आप देख रहे हैं, तो ई आर मैक कोडर आ गया। देखो, 1 सेकंड के बाद अगर हम इसको 2 सेकंड कर देते हैं तो ये 2 सेकंड के बाद ही आएगा, 2 सेकंड के बाद आएगा। अगर इसको हम 500 मिली सेकंड करते हैं, इस केस में 500 मिली सेकंड में ये डिस्प्ले हो गया। इसी के साथ साथ सेट इंटरवल अगर हम लोग करते हैं, तो सेट इंटरवल में हमारा जो फंक्शन ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है उसको अगर समझना है तो प्रीवियस वीडियो में आप जा कर के चेक कर सकते हैं कि फंक्शन किस तरीके से होता है, डिक्लेरेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन फंक्शन क्या है, एरो फंक्शन क्या है। उनकी एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखी है, तो वहाँ पे आप गो थ्रू हो करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेलो तो त्रिपाठी। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी 500 ही देते हैं और चेक करते हैं कौन पहले एग्जीक्यूट होगा। तो पहले हमारा ई आर में कोडर ही हुआ और नेक्स्ट हमारे जो सेट इंटरवल है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। अगर हम यहाँ पे 1000 कर देते हैं इसको, तो देखिए पहले ये, फिर नेक्स्ट ये। अगर इसको हम लोग 2000 कर दिए तो पहले हमारा सेट इंटरवल आएगा, फिर सेट टाइम। पहले हमारा सेट इंटरवल, फिर हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ सेट टाइम आउट, फिर अगेन हमारा सेट इंटरवल एग्जीक्यूट हुआ। हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो इस वीडियो में आप देख पाएंगे। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये एक
एसिंक्रोनस फंक्शन है हमारे जावास्क्रिप्ट का। तो अभी हम लोग क्लियर करने का देखें। क्लियर इंटरवल, क्लियर इंटरवल एक फंक्शन है जो कि एक वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग या नंबर टाइप। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दिस इज क्लीन इंटरवल फंक्शन। और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे पहले हेलो ER में कोडर है, फिर और ये एग्जीक्यूट हो गया। इसको कंट्रोल करेंगे तब ये मुझे दिखेगा, कंसोल डॉट लॉग। और तो अभी दिस इज क्लियर इंटरवल फंक्शन पहले आया, और अगर हम लोग यहाँ पे सेट का भी यूज कर लेते हैं इसके ऊपर ही, फिर भी आप देखेंगे तो दिस जो है वो पहले आएगा। क्लियर टाइम आउट फंक्शन, दिस इज अ टाइम आउट फंक्शन, क्लियर टाइम आउट फंक्शन। अब हम लोग सेव करते हैं तो पहले दिस इज क्लियर टाइम आउट फंक्शन आया, फिर दिस इज क्लियर इंटरवल फंक्शन आया, फिर यहाँ पे हेलो ER में कोडर है, ये देखो आप ER में कोडर है, फिर हमारा सेट इंटरवल है। आप देख पा रहे हो किस तरीके से यूज हो रहा है। ये जो फंक्शन है ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले ये सारे हमारे सेपरेट होकर के गए कहाँ पे, स्टैक में। स्टैक के बाद ये जो फंक्शन है वो API में गए। स्टैक पे देखने के बाद इन दोनों को वो एग्जीक्यूट कर देगा, पहले क्लियर इंटर टाइम आउट और क्लियर इंटरवल। अगर क्लियर टाइम आउट को हम लोग अगर इसके नीचे हम लोग, एक मिनट क्यों नहीं आ रहा है, अगर हम लोग क्लियर इंटरवल के नीचे हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराना चाहें तो ये पहले हमारा दिस इज क्लियर इंटरवल आया, फिर टाइम आउट आया। मतलब पहले ये एग्जीक्यूट हुआ फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर इन दोनों को वो हमारा जो API था जावास्क्रिप्ट का, उसमें जाने के बाद यहाँ पे उसने चेक किया कि कौन सा पहले मुझे एग्जीक्यूट करना है कौन सा बाद में। तो हमने जो दिया है कमांड, वहाँ पे दिया है कि 1000 जो हो वो पहले एग्जीक्यूट हो, फिर अगेन हमारा 2000। तो 1000 हमारा जब एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ही, जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद सेकेंड टाइम में हमारा एग्जीक्यूशन, तब तक ये चल रहा था, जब इसको ये कंपाइल कर रहा था तब तक इसका सेट टाइम आउट का टाइमिंग चल रहा था। 2 सेकेंड होते ही पहले उसको सेट टाइम आउट को उसने डिस्प्ले कराया, फिर अगेन जो हमारे फंक्शन इंटरवल के हैं उसको एग्जीक्यूशन में कंसीडर किया, और 4 टाइम हमारा हेलो ER में अतुल त्रिपाठी को ये एग्जीक्यूट किया। तो देख रहे हैं किस तरीके से हमारे जावास्क्रिप्ट के एसिंक्रोनस फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होते हैं। और बेसिकली एसिंक्रोनस से आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरीके से जावा जो हमारा स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट किस तरीके से फंक्शनैलिटी करता है विद इन द, कह सकते हैं कि कंपाइलर, इनसाइड द मेमोरी, इनसाइड द, जो हमें दिखता नहीं, विजुअली हम नहीं देख सकते हैं। हम तो कोड करते हैं और हमें डिस्प्ले हो जाता है हमारे कंसोल में या हमारे एलिमेंट पे कि इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। और इनसाइड द फंक्शन किस तरीके से यूज करता है हमारी जावास्क्रिप्ट के मशीन जो है V8 इंजन के ऑपरेट होता है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है हमारी एसिंक्रोनस फंक्शन को। तो कुछ इस तरीके से आपको ब्रीफ करने का मैं प्रयास किया, और इस सेट टाइम आउट को आपको कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया। आई होप कि आपको ये वीडियो और ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े समझ में आए होंगे, और इस पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। तो एक तरह का ये फंक्शन है, और इसी तरीके से बहुत सारे फाइल होते हैं उसमें भी बहुत सारे फंक्शन होंगे। तो कुछ इसी तरीके से हमारी जावास्क्रिप्ट यूज करती है। ये पहले तो एक बार रीड करती है, रीड करने के बाद जो चीज़ें तुरंत में एग्जीक्यूट करना है वो स्टैक में ही रह जाता है, वन बाय वन उसको एग्जीक्यूट करता है।
और जो हमारे कमांड होते हैं या जो थोड़े से लेट में यूज होने वाले हैं पैरेलली में, उसमें टाइम लगना है, तो उसको एपीआई में भेज देता है। जो स्टैक होता है वो मूव कर देता है एपीआई में। एपीआई में जाने के बाद क्वी होता है, क्वी में आने के बाद फिर वो एपीआई हमारे स्टैक को स्टैक में देता है। स्टैक में देने के बाद फिर एग्जीक्यूशन होता है और हमें कंसोल में डिस्प्ले होता है वन बाय वन। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। बेस्ट विशेस टू यू।